नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है द परफेक्ट स्टडी चैनल में। हम जिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं वह क्या है? भिन्न है। और इस भिन्न में हम कुछ चीज़ें पढ़े हैं जिसको हम क्रमशः एक बार रिवीजन कर लेते हैं उन चीज़ों का। वो चीज़ें पहली ये हैं कि भिन्न के तीन प्रकार होते हैं, एक सम, एक विषम और एक होता है अनुचित भिन्न। ठीक, तीन तरीके का सम विषम, विषम को अनुचित कहते हैं, सम को क्या कहते हैं? उचित कहते हैं। और जो तीसरी भिन्न है वो हमारी क्या है? मिश्र भिन्न। अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा। साथ साथ हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से मिश्र भिन्न को हम किसी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, विषम भिन्न को किस तरीके से मिश्र में भिन्न में बदलते हैं और किस तरीके से मिश्र भिन्न को कहाँ बदलते हैं? विषम भिन्न में बदलते हैं। चलिए, इन चीज़ों को सीखने के बाद हमने आगे क्या सीखा कि प्रतिशत भिन्न को क्या करना है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना है और प्रतिशत को क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो आप जान रहे हैं कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो भिन्न जो दी हुई है a/b मान लीजिए है तो गुणे 100 कर देंगे। और अगर प्रतिशत जैसे मान लीजिए 45% है तो प्रतिशत की जगह पर क्या कर देंगे? 45 गुणे 1/100। यही एक तरीका है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताया था कि अगर कहीं लिखा है 17/5 तो इसको कैसे बदलेंगे? 17 में 5 से भाग देंगे। इस तरीके से 17 में 5 से भाग दिए, 5 तिहाई 15 और यहाँ 2 बच गया तो हम लिखेंगे 3 सही 2/5। 3 सही 2/5, 3 हमारा भागफल हो गया, 2 हमारा शेष फल हो गया और 5 हमारा क्या हो गया? भाजक हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम समझ गए थे इस चीज़ को। मतलब क्या समझे कि सम भिन्न किसे कहते हैं या उचित भिन्न किसे कहते हैं? वह भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा, वह सम भिन्न हो गई। विषम भिन्न किसे कहते हैं? वह भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा। और उसी विषम भिन्न को हम क्या करते हैं? मिश्र भिन्न में परिवर्तित करते हैं। कैसे? इस तरीके से भाग देते हैं और भाग देने के बाद सबसे पहले भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल बटा भाजक। इस तरीके से एक हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दिया 21/5 तो आप इसको लिखेंगे सीधे सीधे 4 सही 1/5। कैसे? 21 में आप 5 से भाग दीजिए, 5 चौको 20 हो गया, एक शेष बच गया तो सबसे पहले भागफल 4, शेषफल 1, भाजक 5। 4 सही 1/5। फिर उसके बाद मैंने कहा आपसे कि चलिए भैया आप 2/5 को आप एक काम करिए, प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत की जगह आप क्या कर दिए? 100। 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न गुणे 100 कर दिए, 5 से भाग दिए, 5 दूना 10, 20 बार में, और 20 दूना 40। ये क्या हो गया? 40%। मैं आपसे कह दिया कि चलिए 50% को आप क्या करिए? भिन्न में बदलिए। तो आप कहे सर 50 और प्रतिशत की जगह मैं बहुत कर दिया 1/100। 1/100, 50 से भाग देंगे 100 में 2 बार, क्या हो गया? 1/2। ये हमारी भिन्न हो गई। ठीक है, तो अभी तक इतनी चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि भिन्न की तुलना। अभी हमको इसमें पढ़ना है, जो टॉपिक है वो है भिन्न की तुलना। भिन्न की तुलना हो गया। और दूसरा टॉपिक है भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले भिन्न की तुलना पढ़ते हैं। एक चीज़ देखिए, तुलना में सबसे पहले, ठीक, अगर मान लीजिए एक तो तुलना इस तरीके से हो गई 2/5 और 3/5 में, ठीक, और एक तुलना हो गई 5/2 और 5/3 में। इसको मिटाते हैं, रुके, 5/3 में। दो तरीके की तुलना हो गई। पहले इसको समझिएगा, दो तरीके की तुलना। एक वह तुलना जहां पर आपका हर क्या है? समान है। और एक वह तुलना जहां पर आपका क्या है? अंश समान है। दो प्रकार की तुलना हो गई। तो अब एक चीज आप समझिए, यदि किसी भी भिन्न का यदि दो या दो से अधिक दी हुई भिन्न है और यदि उनका अंश हमारा क्या है? समान है, हर अगर उनका क्या है? समान है, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी। देखिए, जिसका यदि हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न भी बड़ी होगी। कैसे? चलिए देखते हैं। तो पहले इस टॉपिक को पढ़ लिया जाए, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। 2 टाइप से है, 3 टाइप से है फिलहाल। 2 टाइप में हम पहला टाइप ये देखते हैं जब हर समान हो। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, हर समान होने पर
अगर हर समान का मतलब बराबर हो तो क्या होगा, जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। ठीक, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूँ 2/5 और 3/5 में कौन बड़ा है, तो आप देखिए 5 5 बराबर है तो तुरंत 3 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। मैं कह दिया 7/4 और 8/4 में कौन बड़ा है, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो बड़ा सीधे आप जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी हो गई। तो ये चीज़ तो समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, अगर ये ऊपर वाला आपने नोट कर लिया है कि यदि हर समान है और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अब इसमें आगे एक चीज़ हम देखते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2/5 और यहाँ पर लिखा है 3/5। ठीक, अब इसका तुलना करिए। आप ये बताइए, 2/5 को आप पहले बदल लीजिए, दशमलव में बदल लीजिए। 2 है, 5 से भाग दिए, भाग नहीं जाएगी, 0.1 जीरो बढ़ा लिए, 5 चौक को 20, भाग चली गई, कटकुट। तो इसका मतलब 2/5 को क्या लिखेंगे, 0.4। अब उसके बाद 3/5 है, 3 में 5 से भाग दीजिए, भाग जाएगी नहीं, 1 दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 6 30, कटकुट। अब ये देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 0.6। अब बताइए 0.6 बड़ा है कि 0.4। आप सीधी सी बात है, कोई भी आपसे कहेगा कि 0.4 बड़ा है या 0.6, अगर किसी भी संख्या के पहले माइनस नहीं लगा है तो यानी कि जो संख्या, जो अंक वास्तविक रूप में बड़ा है वही संख्या भी बड़ी होगी, यानी 0.6 बड़ा होगा और 0.4 छोटा। तो इसका मतलब 2/5 में और 3/5 में बड़ा कौन है, बड़ा 3/5 है। ठीक, तो अंश जब, अब देखिए अगर किसी भिन्न का, एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिए, यदि किसी भिन्न में हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। आप इसको लिखिए कि यदि किसी भी भिन्न में हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, या हम कह सकते हैं वह भिन्न आपस में बड़ी होगी। चलिए कुछ प्रश्नों के द्वारा देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 3/7, 4/7, 2/9, 11/9, 3/11 और 24/11। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 25/21 और यहाँ लिख दिया 18/21। चलिए एक और लिख देता हूँ, मान लीजिए लिख दिया 35/10 और लिख दिया कि 24/10। अब आप बताइए इसमें हमको चिन्ह लगाना है, कौन सा, कौन भिन्न बड़ी है, कौन सा छोटा। अब यहाँ देखिए 7 7 बराबर हो गया, 4 बड़ा है तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। 11 11 बराबर है, 24 बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। अब 9 9 बराबर है तो 11 बड़ा है तो 11/9 बड़ी। 25/21 और 18/21 में अगर हर दोनों का बराबर है तो बड़ी भिन्न 25/21 होगी। 35/10 और 24/10 में दोनों का हर समान है और हर समान होने पर जो भिन्न बड़ी वही, जो इस भिन्न का अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी। तो यह बिल्कुल आसान सा है कि यदि हर समान है तो क्या हो जाएगा, यदि हर समान है तो जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जब अंश समान हो, क्या हो, जब अंश समान हो तब क्या होगा, जब अंश समान होगा तो जिस भिन्न का हर छोटा वह भिन्न बड़ी। ठीक, कैसे, जैसे मान लीजिए मैं कह दिया 5/3 और 5/2। अब देखिए 5/3 और 5/2 है, अब हर अंश दोनों का समान है तो हर में जिसका, जो भिन्न का हर जो है छोटा होगा
वही भिन्न बड़ी होगी। कैसे? अब इसको हम अलग से देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दिया 5/3 और कह दिया 5/2। अब 5 में आप 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 2 बचा, 0.0, 3 छक 18, 2, अब 1.6 ये हो गया। अब वहीं आप क्या करिए, 5 में भाग दीजिए 2 से, 2 दूना 4, 1 शेष बचा, दशमलव लगाए, 0 आया, 2 पाँचे 10। वहीं देखिए 5/3 को हम क्या लिख रहे हैं, 1.6 लिख रहे हैं, और 5/2 को क्या लिख रहे हैं, 2.5। तो ऑफकोर्स 2.5 बड़ा होगा किससे, 1.6 से, क्योंकि जिस भी भिन्न का अंश समान हो उसमें, उस भिन्न में जिस भिन्न का हर छोटा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो अब आप लिखिए नोट में आपको लिखना क्या है, नोट में लिखना है अंश समान हो तब, अंश समान होने पर क्या होगा, जिसका हर छोटा वह भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी, और जिसका हर बड़ा वह भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, वह भिन्न हो जाएगी छोटी। इस चीज़ को आप नोट करिए। क्या करना है, जब अंश समान हो, क्या हो, जब अंश समान हो तो जिस भी भिन्न का, रुकिए पेन बदल लेते हैं, जब अंश समान हो, चलिए, जब आपका अंश हो समान तब क्या होगा, जब अंश समान होगा तो जिस भी भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिस भी भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। यह बात सबको समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हम कह दिए कि 8/3 और 8/7, 8/3 और 8/7 में कौन बड़ा होगा, तो सीधी बात है कौन बड़ा होगा, 8/3, क्योंकि इनका अंश समान है, और अंश समान होने पर जिस भिन्न का हर छोटा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। 7/4 कर लिया हमने और 7/2 कर लिया, तो कौन बड़ा होगा, 7/2 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर अंश समान है और हर में सबसे छोटा जो है 2 है, इसलिए यह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया 3/1 और 3/2 कह दिया। 3/1 और 3/2 में कौन बड़ा होगा, 3/1 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का अंश समान है और हर छोटा 3/1 का है, इसलिए यह भिन्न बड़ी होगी। अब आपको हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, 10 प्रश्न। उन प्रश्नों में आपको सही बड़ा का निशान लगाना है और इस चीज़ को लिखना भी है कि भिन्न कब बड़ी और कब छोटी होती है, अंश समान होने की अवस्था में और हर समान होने की अवस्था में। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न नोट कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न 5/11 और 3/11 में। दूसरा प्रश्न है 8/17 और 19/17 में। तीसरा प्रश्न है आपका 18/5 और 18/4। चलिए चौथा प्रश्न है आपका 21/9 और 21/12। ठीक, आप 4 प्रश्न पहले उतारिए। पहले प्रश्न क्या है, 5/11 और 3/11 में। दूसरा 8/17 और 19/17 में। तीसरा 18/5 और 18/4 में। और चौथा प्रश्न है 21/9 और 21/12 में। चलिए इस प्रश्न को हटाते हैं, फिर अगला प्रश्न लिखते हैं आपके सामने। हमने कह दिया, आप लिखिए 17/21 और 17/21 में बड़ा कौन है। चलिए अगला है 13/5 और 13/9 में। उसके बाद क्या है 21/45 और 45/45 में कौन है। 4 उधर था, 3 इधर, अभी 3 प्रश्न और चाहिए आपको। और 19/18 और 18/18 में कौन बड़ा है। उसके बाद ये देखिए अलग प्रश्न है। उसके बाद मैं आपसे कह दूं कि 3/7, 5/7
और 8/7 में बड़े या छोटे का निशान लगाइए। ठीक, इस तरीके से। तो आपका 4 प्रश्न उधर और इसके बाद 2 3 5 प्रश्न इधर हो गया। एक प्रश्न और लिख लीजिए। मैं आपसे कहूँ 2/4 और 1/2 में कौन बड़ा है। ठीक, इस तरीके से आपके सामने 10 प्रश्न प्रस्तुत हैं। 10 प्रश्नों को आप हल करके दिखाइएगा। कैसे? 17/21 और 17/21 में कौन बड़ा है, 13/5 और 13/9 में कौन बड़ा है, 21/45 और 45/45 में कौन बड़ा है, 19/18 और 18/18 में कौन बड़ा है, 3/7, 5/7 और 8/7 में कौन बड़ा है, 2/4 और 1/2 में कौन बड़ा है। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। 1 kg रुई और 1 kg लोहे में कौन बड़ा है? क्या है? कौन बड़ा है? ठीक, चलिए एक प्रश्न आपके सामने ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? अभी तक तो हमने 2 कंडीशन वाली चीज़ें पढ़ी। अब एक कंडीशन और पढ़ते हैं। वह क्या है? वह दूसरी कंडीशन है। जैसे देखिए, अभी तक के प्रश्न में हमने यही पढ़ा कि भिन्नों की तुलना में यदि अंश समान है, अंश समान और हर समान। अगर अंश समान है और हर समान है तो क्या होगा? अंश समान है तो आप क्या जान रहे हैं? बड़ा हर है तो भिन्न क्या होगी? छोटी। छोटा हर है तो भिन्न क्या होगी? बड़ी। ये तो आप अंश समान की स्थिति में पढ़ लिए। अब हर समान अगर है तो क्या होगा? हर समान है तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि अंश बड़ा तो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। अंश अगर छोटा है तो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। अब इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम आपसे कह दें कि न हर समान है न अंश समान है, अगर दोनों एक दूसरे से अलग हो, तब आप क्या करेंगे? तब आप कैसे हल करेंगे? तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप सबसे पहले भिन्न को क्या करेंगे? दशमलव में बदलेंगे। क्या करेंगे? भिन्न को दशमलव में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? चलिए अब इस चीज़ को देखा जाए। इसको आपने नोट कर लिया? चलिए ये आपके काम की चीज़ है, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद लिखते हैं न तो अंश और न ही हर समान है। जब न तो अंश और न ही हर समान है, जैसे 2/7 3/5, अब आप कैसे तुलना करेंगे? करिए तुलना। न तो देखिए यहाँ अंश समान है किसी में, न हर समान है, यानी कि ये अनियमित भिन्न के प्रकार में आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भिन्नों को आप क्या करेंगे? दशमलव में बदलेंगे। किस में? दशमलव में। दशमलव में बदलने के बाद आप तुलना कर सकते हैं। ठीक, चलिए जैसे 2/7 3/5 में 2/7 को हल करिए। 2 में भाग दीजिए, 7 से भाग जाएगी नहीं, 0 दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ेगा, 7 दूना 14। कम से कम 2 अंक तक भाग ले जाइएगा। यहाँ आ गया 6, 1 0 और बढ़ गया, 7 8 56। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.28। अब 3 में भाग देते हैं हम 5 से, भाग जाएगी नहीं, 0 दशमलव, यहाँ 0 बढ़ गया, 5 6 30, भाग पूरी चली गई तो 1 0 अपने आप बढ़ा दीजिए। आप इसको लिखेंगे 0.60। अब 0.28 और 0.60 में कौन बड़ा है? आप बताइए, 0.28 बड़ा है या 0.60 बड़ा है? आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर 0.6 बड़ा है, इसलिए यह भिन्न बड़ी होगी, यानी 3/5 बड़ी होगी। ठीक, एक तो आप ऐसे सीधे सीधे जान गए कि किस तरीके से हम बदल कर देखेंगे। चलिए अब हम आगे आपको प्रश्न बताते हैं। ढेर सारा प्रश्न हल करवाएंगे। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 2/7 11/3 में हल करिए, तो 2/7 में आप भाग दीजिए। बार बार ऐसे भाग नहीं देना पड़ेगा आपको। आप देखिए 0.0 बढ़ाया, 7 दूना 14, 6 आया, 7 8 56, 4, 0.28 लिख दीजिए।
और 11 में आप 3 से भाग दीजिए तो 3 त्रिका 9, 2 बचा 0.0, 3 छक 18, तो ये हो गया 3.6। अब ये 0.28 है, ये 3.6 है, तो सीधी सी बात है, ये तो एक नज़र में कोई देख के कह देगा 3.6 बड़ा है, इसलिए ये भिन्न बड़ी होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल आ जानी चाहिए। चलिए हम क्या सीखे अभी तक? अभी तक ये सीखे कि भिन्नों में तुलना किस प्रकार से की जाती है। भिन्न की तुलना आपको हम बता दें, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही में छोटा, ऐसे समझिए, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। और अवरोही में बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, इस तरीके से। यही क्रम होता है आरोही अवरोही का। ठीक है, अब इसको हम देखिए पहले कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपके सामने आ गया ऐसे, 3/5, 2/7 और उसके बाद 3/5 और 2/7 के बाद हम बता रहे हैं, 1 मिनट आपको। 3/5 हो गया, 2/7 हो गया, 0.4 हो गया, 1 सही 1/5 हो गया। तो अब आप देखिए कैसे हल करेंगे। 3/5 को आप हल करेंगे, ये देखिएगा 0.60 आएगा। 2/7 को हल करेंगे आप, तो बार बार अभी हल किए हैं हम, तो 0. क्या आएगा, 0.2628। ठीक, और यहाँ पर 0.4 लिखा है, तो 1 शून्य आप बढ़ा दीजिए। अब 1 सही 1/5 को क्या लिखेंगे, 5 एकम 5 1 6/5, 6/5, तो 6 में भाग दीजिए आप, 5 से 5 एकम 5, और ये हो जाएगा आपका 1.0 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 1.2। ठीक, इस तरीके से हमको 4 दशमलव वाली संख्या मिल गई। अब मान लीजिए छोटे क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा यहाँ पर है 0.28। क्या है? 0.28 है। फिर इससे बड़ा कौन है? 0.40 है। इससे बड़ा 0.60 है, और इससे बड़ा 1.2। अब 2.8 किसका मान है? इसको आप ऐसे फाइनली ऐसे लिखेंगे, 2/7, 2/7 हो गया आपका। फिर इससे बड़ा कौन है? 0.40, तो आप 0.40 लिख सकते हैं। फिर इससे बड़ा कौन है? 0.60 का मान क्या है? 3/5, आप यहाँ ऐसे लिखेंगे 3/5। और फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन है? तो 1 सही 1/5। ये आपका क्रम होगा आरोही अवरोही में कैसे लिखना है। चलिए इस चीज़ को देखते हैं एक बार, कि यदि हमें मिल जाए, यदि क्या हो, भिन्न असमान मिल जाए, असमान भिन्न हो जाए और वहाँ तुलना करना पड़े, न अंश बराबर हो, न हर बराबर हो, या कुछ भी दी हुई संख्या हो, और उनको क्रम में बैठाना हो, जैसे आरोही या अवरोही में बैठाना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न को दशमलव में बदलेंगे। क्या करेंगे? भिन्न को दशमलव में बदलेंगे। और दशमलव में बदलने के लिए क्या करना होगा, आप जानते हैं, हर से अंश में भाग देनी होगी। क्या करना होगा? अंश में क्या करना होगा? भाग देना होगा। किससे? हर से। फिर दशमलव की संख्या का तुलना करेंगे। ठीक, अब 5 प्रश्न आपको नोट करना पड़ेगा इसमें भी। चलिए पहला प्रश्न नोट करिए, 2/7 0.34, इसके बाद 1/5, उसके बाद 2 सही 3/2। ठीक, एक प्रश्न इसको हल करिए आप। और सुनिए, सारे प्रश्नों को, जो 5 प्रश्न दूंगा, सबको कहाँ कैसे व्यवस्थित करना है? आरोही क्रम में। कैसे? आरोही क्रम में। चलिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इस टाइप का प्रश्न खूब पूछता है, और आपको इसमें इतना कंफ्यूज करेगा, इतना आपको बेवकूफ़ बनाएगा, कि अगर आप अपना कॉन्सेप्ट सही नहीं रखेंगे तो आपका प्रश्न धड़ाधड़ गलत होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, 2/7 0.34 1/5 और 2 सही 3/2 को आरोही क्रम में करिए। चलिए दूसरा प्रश्न है, सबको आरोही क्रम में करना है, 0.865 1/2 3/4 9/7। और एक चीज़ अभी, चलिए इसको लिखने के बाद मैं बता दूंगा। चलिए ठीक है, पहले आप यहीं समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 0.865 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 9/7 हो गया, इसको हल करना है। अब साथ साथ एक चीज़ देखिए, जब भी आप दशमलव में तुलना करेंगे, मान लीजिए कहीं लिखा है 0.4
और कहीं लिखा है 0.02, तो ऐसे तुलना आप नहीं कर सकते। दशमलव के बाद अंक बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अंक बराबर। अगर यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा के 2 अंक कर लीजिए। जैसे 0. अगर 3, 6, 5 हो गया कहीं, और मान लीजिए किसी का मान 0.3 ही आया, तो आप ऐसे तुलना नहीं करेंगे। अगर देखेंगे ये 3 अंक है तो यहाँ भी 2 शून्य बढ़ा के इसको भी 3 अंक करेंगे। जब तक दशमलव के बाद बराबर अंक नहीं रहेगा तब तक तुलना संभव नहीं है। मान लीजिए कोई भाग आप दे रहे हैं, अगर वो 2 अंक पर रुक गए तो कोई बात नहीं, उसके बाद 0 बढ़ा दीजिए। मान लीजिए अगर कोई भाग दे रहे हैं, ऐसे बढ़ती चली जा रही, तो आप 3 अंक तक, 4 अंक तक, जहाँ तक तुलना करनी है उतने अंकों तक भाग को ले जाएंगे। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न के बाद अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है। 11/10, 19/10, 15/10 और उसके बाद क्या है 27 सही 2/10। ठीक, इसमें आप इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगला प्रश्न इसको नोट करिए जल्दी से। 11/10, 19/10, 15/10, 27 सही 2/10। अब अगला तीसरा प्रश्न नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th क्वेश्चन नंबर है 0.653, 0.258, 0.954 और 0.368, 0.222। अब आप इसको तुलना करके, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन है, थोड़ा तुलना करिएगा, देखिएगा कौन बड़ा है। उसके बाद ठीक है, आपको पहले ही अंक से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी इसको प्रश्न को नोट कर लिया आप। 0.653, 0.258, 0.954, 0.368 और 0.222। अब इसको आरोही क्रम में, सबको आरोही क्रम में लिखना है। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 0.245, फिर लिखा है 0.267, फिर लिखा है 0.223, ऐसे लिखा है, तो अब आप तुलना करेंगे। मान लीजिए पहला अंक सब में 2 मिल गया, तो पहले अंक को भूल जाइए। अब दूसरे अंक में देखिए 4, 6, 2 में कौन बड़ा है कौन छोटा। अब 2 छोटा है तो सबसे छोटी भी नहीं ये होगी, उसके बाद ये होगी। अगर इन केस मान लीजिए कहीं ऐसा होता है 0.2358, 0.2359, 0.2356, इस तरीके से पहला अंक मिल गया सब सेम 2, दूसरा मिल गया सेम 3, तीसरा मिल गया 5 सेम। जो सेम मिल जाता है उसको छोड़ देते हैं जब तक अलग ना मिले। अब 8, 9, 6, इसमें कौन छोटा होगा? 6 वाला छोटा होगा, तो सबसे छोटी ये, उसके बाद उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, इस तरीके से। चलिए एक आखिरी प्रश्न नोट करिए आप। 27/4, 9 सही 3/5, 18/9, 11/4। इसको भी आपको आरोही क्रम में लगाना है। 27/4, 9 सही 3/5, 18/9, 11/4। ठीक है, आप लगा देंगे इसको, बिल्कुल आप लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए एक प्रश्न और लिखिए आप। 3/5, 4/9, 2/7। इसको करिए आरोही क्रम में। एक और प्रश्न लिखिए आप। 2/3, 4/7, 5/8। इसको भी हल करिए। ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। ठीक है, इन सबको, जितने भी प्रश्न मैं आपको दिया हूँ, सबको क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब इसके बाद आज हमने जो कुछ भी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? भिन्नों की तुलना पढ़ा। क्या पढ़ा आज? भिन्न की तुलना। कैसे पढ़ा तुलना? अंश समान हो, हर समान हो, या कुछ भी समान ना हो। अंश समान हो, हर समान हो, कुछ भी समान ना हो, तो इसकी कंडीशन पड़ी, इसकी भी। लेकिन अगर आप चाहें कुछ भूल जाएं कभी, तो चाहे अंश बराबर हो, चाहे हर बराबर हो, चाहे कुछ भी बराबर ना हो, कुछ भी कंडीशन हो, आप हमेशा क्या करिए? सारी भिन्नों को आप दशमलव में बदल लीजिए। चाहे भले आप भूल गए हों कि किसका अंश बड़ा है तो क्या बड़ा होगा, हर बराबर है तो क्या होगा, अंश बराबर है तो क्या होगा। अगर ये सारी चीज़ें आप भूल भी गए हैं तो भी आप एक काम करिएगा, आप सारी चीज़ों को दशमलव में बदलिए, सभी भिन्नों को दशमलव में बदलिए, और दशमलव में बदलने के बाद उसको हल करिए, आपका आंसर सही होगा। जैसे मैं अगर कहता, मान लीजिए आपसे 2/5 और
4/5 में कौन बड़ा है। अगर आप नियम जानते हैं कि अगर हर बराबर है, अंश जिसका बड़ा वो बड़ा होगा, कोई बात नहीं, सही बात है। अगर ये मान लीजिए आप भूल गया तो इसको तुरंत दशमलव में बदलिए। जब दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 0.8। ठीक, तो 0.4 और 0.8 में कौन बड़ा है? 0.8 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी भिन्न की तुलना करनी हो आप क्या करेंगे? दशमलव में बदल देंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 6/3 और 6/4 में कौन बड़ा है। अब आप जानते हैं कि किसी भी भिन्न में जब हम क्या करते हैं, किसी भी भिन्न में जब हर अंश समान हो तो जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ी। लेकिन आप भाग दे दीजिए, 3 से 6 में भाग देंगे, यहाँ 2 होगा। 6 में 4 से भाग देंगे, भाग दे के दिखा दे रहा हूँ, 4 एकम 4, यहाँ 2 बचा 0.0, 4 बचे 20, ये 1.5। अब बताइए 1.5 और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। तो सीधा सा ऑप्शन है। अगर आप सारे नियम भूल जाते हैं और अगर आपको भिन्नों का प्रश्न देता है कि भैया भिन्नों को आप आरोही चाहे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप बिना चिंता किए, बिना किसी दुविधा के उसको क्या करिएगा? चुपचाप उसको दशमलव में बदलिएगा। और दशमलव वाले अंकों की तुलना कैसे की जाती है वो भी मैंने बताया। तुलना करने के बाद उसको आरोही और चाहे अवरोही क्रम में अपना आराम से बढ़ा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने समझा। अब जो है हमारा अगला टॉपिक है वो है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक लास्ट क्लास होगी। उस लास्ट क्लास में जिसका जो भी डाउट होगा, भिन्न से संबंधित जो भी प्रश्न होगा, उसमें तकरीबन हम लोग 20 से 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 20 प्लस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 20 प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आपका डाउट होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आपके पास इसके बाद 1-2 क्लास का और मौका है कि आपको फ्रैक्शन से जो कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं और जो कुछ भी डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर का अध्ययन शुरू करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। खूब मेहनत से पढ़िए, खूब जी जान से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए और खूब प्रसन्न मन से अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आप सभी का थैंक यू। ठीक।